जय शिवम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। आज हम एक ऐसे रहस्यात्मक विषय पर चर्चा करेंगे जो आप सभी के लिए बड़ा रोमहर्षक होगा। मनुष्य के जीवन में ज्योतिष शास्त्र जड़ चेतन दोनों अवस्थाओं का अध्ययन करता है। केवल इतना ही नहीं, मनुष्य के जीवन की प्रत्येक गतिविधियों पर प्रवृत्ति का अध्ययन करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र त्रिकालदर्शी कहा गया है। मनुष्य के जीवन के 3 जन्मों का यह अध्ययन करता है और उस ग्रहों के आधार पर अपनी व्याख्या को प्रतिपादित करता है। और जब ग्रहों की व्याख्या का प्रतिपादन होता है तो उसी के साथ में प्रकृति का आपके साथ क्या व्यवहार है, आप प्राकृतिक रूप से, कार्मिक रूप से और भाग्य के आधार पर क्या फल प्राप्त करते हैं, इसके ऊपर चिंतन करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। आज हम चर्चा करेंगे गड़ा हुआ धन कैसे खोजें। धन तो नाना प्रकार के हैं और उन धनों में मनुष्य का जीवन कर्म के आधार पर और पूरा जीवन ऊहापोह करके व्यतीत होता है। धन को पाने की लालसा प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है और प्रत्येक मनुष्य धन को पाने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करता है। कहीं पर कर्म के आधार पर धन की प्राप्ति करता है, कहीं पर शिक्षा के आधार पर धन की प्राप्ति करता है, तो कहीं पर ज्ञान के आधार पर धन की प्राप्ति करता है। धन को प्राप्त करने के अनेकों स्रोत बताए गए हैं। इन स्रोतों का अध्ययन यदि हम करते हैं तो अधिकांशतः ये देखा गया है कि लोग ज्योतिषों के पास आते हैं, तांत्रिकों के पास आते हैं, जन्म कुंडली दिखाते हैं, पूछते हैं कि हमारे भाग्य में गड़ा धन है अथवा नहीं है। धीर गंभीर होकर ज्योतिष भी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आतुर रहते हैं। गड़ा हुआ धन पाने के लिए मनुष्य जब ललायित होता है और ज्योतिष के पास आता है तो वह अपनी जन्म कुंडली को देखता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र त्रिकालदर्शी है, इसलिए सर्वप्रथम जो है उसके विपाक के आधार पर विपाक संहिता के अनुसार देखा जाता है कि उसमें उसे गड़ा हुआ धन कितना प्राप्त होगा और गड़ा धन की परिणति क्या होगी। आखिरकार वो उसके भाग्य में कितना है अथवा नहीं है, या गड़ा धन क्या उसके परिवार के अन्य लोगों के भाग्य के सहयोग करने से, जिसे लक प्रोग्रेस कहा जाता है, उसके आधार पर उसे प्राप्त होता है। अनेकों विधियों से इसे खोजने के तरीके हमारे ज्योतिष शास्त्र की 18 पद्धतियों के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से विपाक संहिता, विपाक अर्थात पूर्व जन्म के जो कर्म आपके होते हैं उसके आधार पर समस्त प्राप्तियां आपको होती है। विशेष रूप से आपके भाग्य में कौन सा धन विपाक के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होना है और वह धन कहाँ होगा। वह धन वायवीय मार्ग से प्राप्त होगा, जलीय मार्ग से प्राप्त होगा, थलीय मार्ग से प्राप्त होगा, पातालीय अर्थात पाताल के मार्ग से प्राप्त होगा। धन को पाने का सबसे पहला जो स्वरूप माना गया है वो कर्म के आधार पर। जब मनुष्य अनुशासित होकर, नियमित होकर कर्म करता है तो उसे अपार धन की प्राप्तियां होती है। उसके बाद फिर यह देखा गया है ज्योतिष शास्त्र विधा के अनुसार भाग्य के अनुसार धन की प्राप्ति होती है, अर्थात पूर्व जन्म के आपके जो कर्म है उसमें किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, उस नक्षत्र का चरण क्या है और उसके आधार पर गुण अध्ययन किया जाता है। उस अध्ययन की श्रेणी से ये देखते हैं कि उसमें उसे गड़ा हुआ धन कैसे प्राप्त होगा।
ये बड़ा रहस्यात्मक विषय है साथियों। यदि आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गड़ा हुआ धन की 10 किस्तें हम आपके सामने रखेंगे और 10 तरीकों से आप कैसे धन को प्राप्त करोगे ये हम आपको बताएंगे। अपने आसपास के लोगों के बीच में हमारा यह YouTube चैनल आप शेयर करिए सब्सक्राइब करने के साथ। आइकन बेल की घंटी भी आप दबाइए ताकि आने वाला वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपके पास प्राप्त हो सके। बड़ा रहस्यात्मक विषय है, गड़ा धन कैसे प्राप्त किया जाए। लगातार जब आप प्रयास करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। गड़ा धन पाने के लिए आपके कुल का जो बुजुर्ग हो उसका आशीर्वाद भी बहुत अनिवार्य होता है। गड़ा हुआ धन प्राप्ति के लिए सुगमता से जो आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है वो अपने माता पिता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पैतृक संपत्ति भी धन होती है, वो माता पिता के मार्ग से आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा शास्त्र में कहा गया कि घर में जो स्त्री है उसके भाग्य से भी आपको लक्ष्मी प्राप्त होती है, संतानों के भाग्य से भी प्राप्त होती है। तो ये गड़ा हुआ धन हम कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से खोजेंगे? इस रहस्य की खोज में आप हमारे साथ चलिए। 10 प्रोग्राम लगातार आपको देखने को मिलेंगे और उन 10 हमारे कार्यक्रम के बीच में हम इसकी व्याख्या कभी भी कर सकते हैं। आज आप मनोयोग बनाइए। गड़ा हुआ धन पाने के लिए आपको क्या करना है, इसके अनुत्तम उपाय क्या है, किस देवी अथवा किस देवता के पूजन करने के पश्चात उनकी अप्रमेय शक्ति और आशीर्वाद के मार्ग से आपको धन की प्राप्ति होती है। यदि आप धन पाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और आपको जो है अगली किस्त में सबसे पहला मार्ग हम बताएंगे कि इस गड़े हुए धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गड़ा हुआ धन जिसे प्राप्त होता है वो बड़ा बिरला होता है। इस रहस्यात्मक खोज में मैं आपके साथ और आप हमारे साथ चलें कि इस देवी का पूजा करें। क्या माता भगवती काली गड़ा हुए धन की मार्गदर्शक है या भगवान शिव आपको इसके लिए सर्वशक्तियां प्रदान करते हैं, या पालनहार विष्णु के आशीर्वाद से आपको इनके फल प्राप्त होते हैं? कुल मिलाकर आपकी जो विपाक है उस विपाक नक्षत्रों के आधार पर हम आपको बताएंगे। जारी रहेगा हमारा यह क्रम आपके साथ। आज इसी के साथ में हम आपसे वाणी विराम करते हैं। इसी के साथ जय शिवम।